इजरायली पुरातत्वविदों को मिला रहस्य का पिटारा। गुफा में मिले सामान से खुला सदियों पुराना राज। आर्कियोलॉजिस्ट ने किए बेहद हैरान करने वाले दावे। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की द ममी फिल्म तो देखी ही होगी। इस फिल्म ने इतिहास रच दिया था। दुनिया के कुछ देशों में मौत के बाद व्यक्ति के शव को सुरक्षित रखने और शव के नजदीक जरूरी चीजें रखने की परंपरा रही है। खासकर मिस्र इसे लेकर प्रसिद्ध है, जहाँ के पिरामिड दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। इन पिरामिडों से इतिहास का पता चलता है। दोस्तों, आज भी पुरातत्वविदों को तमाम ऐसी कब्रें मिल जाती हैं, जिनके बारे में जानकर दुनिया हैरान रह जाती है। दोस्तों, एक ऐसी ही कब्र इजरायली पुरातत्वविदों को मिली है, जिसे लेकर दुनिया भर के लोग हैरान हो रहे हैं। इस बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये कब्र किसकी है? इस कब्र को लेकर पुरातत्वविदों ने क्या दावा किया है? ये कितनी पुरानी है? कब्र में मौजूद तथ्यों से क्या पता चलता है? तो दोस्तों, इजराइल के पुरातत्वविदों की एक टीम को एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में पता चला है, जिसे वह जीवन का पहला अनुभव करार दे रहे हैं। इस टीम को एक कब्र का पता चला है, जो मिस्र के फिरौन द्वितीय से बताया जा रहा है। इजराइल एंटीक्विटीज अथॉरिटी की टीम को फिरौन के समय के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और कांसे की कुछ कलाकृतियां भी मिली। दोस्तों, जब टीम को मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े मिले, तो उन्होंने इस बारे में और तफ्तीश की। तब जाकर उन्हें पता चला कि ये दरअसल मिस्र के उस राजा का सामान है, जो 1213 ईसा पूर्व में राज करता था। दोस्तों, जब कभी हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं, तो हमारा मन तरह तरह के रहस्यों को लेकर रोमांचित हो उठता है। हमारे मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। इस कब्र की खबर को देखते वक्त आप में से तमाम के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कुछ देशों में मम्मी क्यों बनाए जाते थे? मरने के बाद लोगों के शव को सुरक्षित क्यों रखा जाता था? इसके पीछे क्या इतिहास था और क्या थी लोगों की मान्यता? तो दोस्तों, आइए हम आपको डिटेल में समझाते हैं। 3000 साल पहले की कब्र कर रही है तमाम खुलासे। उस वक्त के मिट्टी के बर्तन आज तक हैं सुरक्षित। दोस्तों, प्राचीन मिस्र और विश्व के कई अन्य देश के लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था। वे मानते थे कि मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखा जाना चाहिए, ताकि अगले जन्म में वो उस शरीर को पा सके। इसी सोच की वजह से प्राचीन काल से लोगों ने मम्मी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्राचीन काल में शुरू हुई ये प्रक्रिया आज तक जारी है। लोगों का मानना है कि मम्मी बनाने का काम मिस्र में शुरू हुआ था, इसलिए ये प्राचीन मिस्र का शब्द है। लेकिन वास्तविकता में ये अरबी भाषा के मोमिया से बना है। अरबी भाषा में मोमिया का अर्थ होता है मोम या तारकोल के लेप से सुरक्षित रखी गई चीज। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये मम्मी कैसे तैयार की जाती थी? तो दोस्तों, प्राचीन काल में मम्मी बनाने में लगभग 70 दिन का समय लगता था, और इसे बनाने के लिए धर्मगुरु और पुरोहितों के साथ साथ विशेषज्ञ भी होते थे। मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले मृत शरीर की पूरी नमी को साफ किया जाता था। इस काम में कई दिन लगते थे। शरीर से नमी समाप्त होने के बाद इस पर कई प्रकार के लोशन, तेल और कई तरह के रोगन से मालिश की जाती थी। फिर पट्टियां लपेटने का काम किया जाता था, और पूरे शरीर पर पतले कॉटन की परत दर परत पट्टियां लपेटी जाती थी। पट्टी लपेटने के बाद शरीर के आकार से मिलते जुलते लकड़ी के ताबूत तैयार किए जाते थे। इन ताबूतों को रंग कर मृत व्यक्ति या पशु के चेहरे सहित उसका रूप दिया जाता था। इसके बाद धर्मगुरु के मतानुसार इस पर धार्मिक वाक्य आदि लिखे जाते थे। एक धार्मिक समारोह करके ताबूत को शरीर समेत चबूतरे पर सम्मान के साथ रख दिया जाता था। दोस्तों, प्राचीन काल में तो मम्मी तैयार की जाती थी। आज के आधुनिक युग में भी मम्मी तैयार की जा रही है। मिस्र में आज भी अपने प्रियजनों और प्रिय पशु की मम्मी तैयार करवाई जाती है। वहीं साम्यवादी देशों में लोग अपने महान नेताओं की मम्मी तैयार करवाते हैं। आधुनिक रूस के निर्माता और बोल्शेविक क्रांति के जनक लेनिन की मम्मी रूस में तैयार करवाई गई थी, और आज भी वहाँ म्यूजियम में रखी हुई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस कब्र की, जिसे खोजा है इजरायली पुरातत्वविदों ने। दोस्तों, जिस जगह पे ये कब्र मिला है, वो जगह समुद्र के किनारे पर उस समय मिली जब एक मैकेनिक प्लामाहिम नेशनल पार्क की छत पर कुछ काम कर रहा था। इसके बाद पुरातत्वविदों ने सीढ़ी की सहायता से इसे परखा। फिर उन्हें चौकोर आकार की एक गुफा का पता लगा। ये सब देखकर टीम चौंक गई। इजराइल की टीम की तरफ से जारी एक वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से पुरातत्वविद कई दर्जन मिट्टी के बर्तनों पर रोशनी की मदद से इसे देखने की कोशिशें कर रहे हैं। ये बर्तन अलग अलग साइज और आकार के थे। टीम को कुछ कटोरियां मिली हैं, जिन पर लाल रंग पोता गया है। इनमें कुछ हड्डियां हैं। इसके अलावा इस गुफा में कुछ
प्याले, खाना पकाने के बर्तन, स्टोरिंग जार, लैंप और कांच से तीर या भाले भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये सारा वो सामान है जो मृतक के साथ उसकी अंतिम यात्रा पर जाने के लिए दफन किया गया था। इन्हें लगभग 3300 साल पहले रखा गया था और इन्हें किसी ने नहीं छुआ है। दोस्तों, इस गुफा में एक कंकाल मिला है। ये गुफा के किनारे 2 चौकोर प्लॉट में मिला है। IAA के विशेषज्ञ अली यान्नाई ने कहा, ये गुफा कांस्य युग के अंतिम संस्कार के रिवाजों के बारे में पूरी सटीक तस्वीर बताती है। उनका कहना है ये एक असाधारण घटना है और जीवन में एक ही बार इस तरह की खोज हो पाती है। उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि हो सकता है इस गुफा में कुछ अवशेष सील हालात में भी मिल सकते हैं। ये गुफा रेमेसेजी द्वितीय के शासनकाल की है, जिन्होंने कन्नान पर नियंत्रण किया था। ये वो सीमा है जिसके तहत आज इजराइल और फिलिस्तीन आते हैं। दोस्तों, इस तरह की चीजें इतिहास के बारे में बताती हैं। इस कब्र को देखकर पता चलता है कि उस वक्त वहाँ के लोग किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वो किस तरह की परंपराओं का पालन करते थे। दोस्तों, अलग अलग देशों में मरने के बाद अलग अलग तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है। इस संबंध में तमाम देशों और कल्चर में अजीबोगरीब तरीके से क्रियाकर्म किया जाता है। कुछ परंपराओं में ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं, दुनिया में किस किस तरह से लोग अंतिम संस्कार करते हैं। तो दोस्तों, आपको हम वो डिटेल बताने वाले हैं जो आपको भी हैरान कर देगा। अंतिम संस्कार के कुछ रिवाज हैं चौंकाने वाले। अमेरिकी जनजाति खा जाती है मुर्दे का मांस। दोस्तों, सामान्य वैदिक परंपरा में मरने के बाद शव को लकड़ियों में रखकर जलाया जाता है। इसके साथ में कर्मकांड भी किए जाते हैं। वहीं ईसाई और मुस्लिम मरने के बाद शवों को जमीन में गाड़ते हैं, जिसे कब्र कहा जाता है। दोस्तों, इस्लामिक संस्कृति के आने के बाद ही कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों की स्मृति में समाधि बनवाना शुरू कर दिया, लेकिन ये वैदिक परंपरा नहीं है। इसलिए प्राचीन समय के तमाम महल, स्मारक आदि तो मिलते हैं, लेकिन समाधि नहीं मिलती है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की एक जनजाति है जिसका नाम है यानोमामी। इस जनजाति को यानम या सेनेमा के नाम से भी जाना जाता है और इस जनजाति के लोग वेनेजुएला और ब्राजील के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये सिर्फ अपनी संस्कृति के नियमों का पालन करते हैं। इस जनजाति में नरभक्षण की तरह की एक अजीबोगरीब परंपरा है जिसे एंडो कैनिबेलिज्म कहा जाता है। इस परंपरा में इस जनजाति के लोग अपने ही परिवार के मृतक व्यक्ति का मांस खाते हैं। गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पहले उसे कुछ दिनों तक पत्तों आदि से ढककर रखा जाता है और उसके बाद उस बचे हुए शरीर को जला दिया जाता है। इसमें अधिकतर हड्डियों को जलाया जाता है और शरीर के मांस को खा भी जाते हैं। यानोमामी जनजाति के लोग मृतक के शरीर की बॉडी के साथ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि मरने के बाद शरीर की आत्मा की रक्षा की जानी चाहिए। आत्मा को तभी शांति मिलती है जब शरीर के आखिरी हिस्से को भी उसके रिश्तेदारों ने खा लिया हो। ऐसा मानते हुए ये लोग शरीर की राख को भी किसी न किसी तरीके से खा जाते हैं। उनका मानना है कि इस तरह से अंतिम संस्कार करने से आत्मा को शाश्वत शांति मिल सकती है। दोस्तों, दुनिया का एक बहुत छोटा लेकिन बेहद सफल समुदाय है जरथुष्ट्र। इसे ही पारसी समुदाय के नाम से जाना जाता है। पारसी धर्म दुनिया के कुछ सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इस समुदाय के लोग फारसी लोगों के वंशज हैं। इसे ही ईरान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पारसियों के अंतिम संस्कार की परंपरा हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों से काफी अलग है। पारंपरिक रूप से पारसी न तो हिंदुओं की तरह अपने परिजनों के शव को जलाते हैं, न ही मुस्लिम और ईसाई की तरह दफन करते हैं। पारसियों के अंतिम संस्कार की परंपरा 3000 साल पुरानी है। पारसियों के कब्रिस्तान को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। टावर ऑफ साइलेंस गोलाकार खोखली इमारत के रूप में होता है। किसी व्यक्ति की मौत के बाद उन्हें शुद्ध करने की प्रक्रिया के बाद शव को टावर ऑफ साइलेंस में खुले में छोड़ दिया जाता है। पारसियों की अंत्येष्टि की इस प्रक्रिया को दोखमे नाशनी कहा जाता है। इसमें शवों को आकाश में दफनाया जाता है, यानी शव के निपटारे के लिए उसे टावर ऑफ साइलेंस में खुले में सूरज और मांसाहारी पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, मेडागास्कर के मालागासी लोग फार्म डिहाना करते हैं, जिसमें मर चुके शख्स की लाश